प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी की परिभाषा। ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी वे क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने को सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। वार्सेस्टर ने ज्वालामुखी क्रिया के लिए वोल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया है। इनके अनुसार ज्वालामुखी वे क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ज्वालामुखी से निष्कासित पदार्थ पहला है मैग्मा तथा लावा तरल पदार्थ, दूसरा है गैस तथा जलवाष्प गैसमय पदार्थ, तीसरा है विखंडित पदार्थ ठोस पदार्थ। इसमें मैग्मा तथा लावा। मैग्मा वे पिघला पदार्थ है जो क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है। इसका तापमान अत्यधिक होता है तथा इसमें गैस व अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अत्यधिक तापमान की प्राप्ति रेडियोएक्टिव तत्वों तथा पृथ्वी के उत्पत्ति काल की तप्त अवस्था से होती है। मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसमें मिली हुई गैसें व जल वाष्प अलग होकर निकल जाती है, तब उसे लावा कहते हैं। लावा ज्वालामुखी से निष्कासित तरल तथा देखता लाल रंग का पदार्थ है जो धरातल पर प्रकट होता है। सिलिका की मात्रा के अनुसार पहला एसिड लावा, दूसरा क्षारीय लावा, दो प्रकार के होते हैं। दूसरा है गैसीय तथा जल वाष्प। ये सम्मिलित पदार्थ बहुत ऊंचे तापमान पर तेजी से फव्वारे की तरह निकलकर वायुमंडल में फैल जाता है। वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया के लिए यही पदार्थ उत्तरदायी होता है। ज्वालामुखी गैसों में 60 से 90% तक वाष्प की मात्रा होती है। इन उद्गारों के साथ धुआं भी निकलता है जिसमें राख या धूल के महीन कण चारों ओर गैसों में घुलकर वातावरण को भारी बना देती है। तीसरा है विखंडित पदार्थ। ज्वालामुखी उद्गार के समय वाष्प गैस तरल पदार्थ के साथ बालू के कण से लेकर विशाल शिलाखंड तक निकलते हैं। कुछ पदार्थ ठोस एवं सघन होते हैं तो कुछ मधुमक्खी के छत्ते समान छिद्र में ही होते हैं। महीन कण या धूल को ज्वालामुखी धूल कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कुछ कारण हैं। ज्वालामुखी की संपूर्ण क्रिया का आधार भूगर्भ की स्थिति से है। भूगर्भ में विकसित सभी परिस्थितियां जिनके कारण गैस व जल वाष्प एकत्रित होकर भारी दबाव उत्पन्न करती है तथा ठोस परंतु गर्म चट्टानें स्थानीय दबाव घटने पर पिघलने का अवसर रखती है तथा दरारों व कमजोर मार्ग से पदार्थ पृथ्वी की ओर आने लगता है। इसके कारण है पहला है मैग्मा की उत्पत्ति। यह प्रमाणित हुआ है कि ज्वालामुखी क्रिया का प्रमुख कारण क्रस्ट की
भीतरी परतों से पिघले सेल पदार्थ या मैग्मा की उपस्थिति है। मैग्मा की उत्पत्ति सेलों के पिघलने से होती है तथा सेलों को पिघलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तापमान की प्राप्ति आज उष्मा, ओरिजिनल हीट, सहनन उष्मा, संकुचन उष्मा, रेडियो एक्टिविटी तथा भूप्लेट विवर्तन द्वारा होती है। दूसरा है भूगर्भ में ताप का बढ़ना। यह स्पष्ट है कि भूगर्भ में तापमान की वृद्धि ऊपरी अर्थात क्रस्ट में तापमान बढ़ता जाता है। ऊपरी परत में रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से ताप निरंतर बढ़ता रहता है। भूगर्भ में घटती दर से तापमान की वृद्धि के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए, परंतु भारी दबाव में पिघल नहीं पाता है। परंतु 50 से 150 किलोमीटर गहराई के मध्य एस्थनोस्फीयर रूपी कमजोर भागों में से या असंतुलित व स्थिर भागों में चट्टानें खिसकने से दबाव में कमी आती है। इससे सीमा का ऊपरी भाग अथवा एस्थनोस्फीयर पिघलने लगती है तथा दाब उच्च तापमान जैसी उचित दशाओं में मैग्मा धरातल पर आता है। तीसरा है गैसों तथा जलवाष्प की उत्पत्ति। महासागरों की गहराइयों, भूमिगत जलभ्रंश तथा दरारों से पूर्वकालीन ज्वालामुखी प्रदेशों की दरारों व मार्गों से काफ़ी गहराई तक जल चला जाता है तथा मार्ग की गैसें भी सम्मिलित हो जाती है। चौथा है असंतुलन। धरातल पर भूआकृतिक प्रक्रमों के कारण क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है तथा संतुलन स्थापन हेतु मैग्मा का प्रभाव होता है। इन संरचनात्मक परिवर्तनों से भी ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय होती है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी इसी कारण से समस्थितिक असंतुलन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पांचवा प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर ज्वालामुखी क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या होती है। क्रस्ट महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेटों में विभक्त है और इन प्लेटों की सीमाओं पर प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं होती रहती है। प्लेट संचलन के कारण जब विपरीत दिशाओं में गतिशील होती है तो ऊपरी दाब से कम हो जाने से ऊपरी मेंटल में विशेषक गलन क्रिया द्वारा थोलाइट बेसाल्ट उत्पन्न होता है। ये लावा मेंटल से ऊपर उड़ती हुई संवहन तरंगों के साथ दरारी प्रवाह के रूप में बाहर आ जाता है। अब लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। उद्गार की सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखी से लावा, गैस, विखंडित पदार्थ हमेशा निकला करते हैं, इन्हें जागृत कहते हैं। विश्व में 500 के लगभग जागृत ज्वालामुखी है। इनमें इटली का स्ट्रोम्बोली व एटना प्रमुख है। स्ट्रोम्बोली से सदैव ज्वलनशील गैस निकलती रहती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद लंबी अवधि तक शांत रहते हैं अथवा अचानक पुनः सक्रिय होते हैं। इनके उद्गार का तथा शांत काल की अवधि निश्चित नहीं होती है। विसुवियस व क्राकोआ इस समय प्रसुप्त अवस्था में है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा उसके मुख में जल आदि भर जाता है, वे झील का निर्माण हो जाता है, तो उसके उद्गार के नगण्य संभावना रहती है। इसमें ईरान का कोय सुल्तान व देवबंद प्रमुख है। बर्मा का पोपा भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी है।
ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ विस्फोट होते रहने के कारण बदलती रहती है। आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण गैस या वाष्प की मात्रा कम होने पर लावा का उद्भेद धरातल पर नहीं हो पाता, जिससे लावा धरातल के नीचे जमकर बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सील, शीट, डाइक, बास, स्टॉक, प्लग, ग्रीवा आदि का निर्माण होता है। बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण लावा के धरातल को तोड़कर आने से होता है, जिससे निम्न आकृतियों का निर्माण होता है। पहला है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने से निष्कासित पदार्थ ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर शंकु का रूप धारण कर लेता है। इनकी आकृति छोटे टीले से लेकर उच्च पर्वत जैसी होती है। इन शंकुओं के कई प्रकार होते हैं, जिनमें लावा शंकु, आर्टेनिक शंकु, छोटे छोटे तेज ढाल वाले शंकु आदि होते हैं। क्रेटर, दूसरा है क्रेटर। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं। ये कीप का होता है तथा शंकु के विस्तार के साथ क्रेटर का भी विस्तार होता रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रेटर इक्वाडोर का कोटोपेक्सी का क्रेटर है, जो 5,945 मीटर ऊंचा है। सामान्यतः क्रेटर की आकृति चौरस, तली, वृत्ताकार, उल्टे शंकु जैसी होती है। शांत व प्रसुप्त ज्वालामुखियों के क्रेटर में जल भर जाने से झील बन जाती है। तीसरा है कॉल्डेरा। स्पेनिश भाषा में कॉल्डेरा का अर्थ कड़ा होता है। ये क्रेटर का विस्तृत व विशाल रूप है तथा इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से क्रेटर के भाग के उड़ जाने से तथा क्रेटर की दीवार धंसने से होती है। अधिकतर ज्वालामुखी में शंकु के शीर्ष पर कीप के आकार का एक गड्ढा हो जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। इसका तल उस नली से मिला होता है जिसके द्वारा लावा धरातल पर आता है। जब लावा का निकलना बंद हो जाता है तो ये नली जमे हुए लावा के कारण बंद हो जाती है। इसमें जल के भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर झील नाम दिया जाता है। चौथा है लावा पठार। बेसाल्ट लावा का शांत व विशाल दरारों से निरंतर प्रवाह के कारण लावा की क्रमिक परतों के जमाव द्वारा पठारों की रचना होती है। भारत का दक्कन पठार, संयुक्त राज्य का कोलंबिया पठार, अफ्रीका का डैक्सनबर्ग अबिसिनिया पठार, दक्षिणी अमेरिका का पराना व पेंटागोनिया का पठार व न्यूजीलैंड का एबिनोबाइट पठार इसके उदाहरण है। पांचवा मेसा, बूटे व हॉगबैक। मेसा का स्पेनिश भाषा में अर्थ है सपाट मेज होता है। यह आकृति सपाट मेज चौरस होती है, जो समीपवर्ती भूमि से काफ़ी ऊंची होती है। इसका निर्माण लावा के दरारी उद्गार द्वारा होता है तथा बाद में नदी द्वारा अपर्दन होने पर टोपीनुमा लावा ढकी सेले ही मेसा कहलाती है। यह पठारनुमा आकृति होती है। कोलोरेडो में ग्रांड मेसा व बिहार में छोटा नागपुर के पाटे प्रदेश में ऐसे मेसा दिखाई देते हैं। अन्य गौण आकृतियाँ वाष्पनीय उच्चवसनीय प्रक्रिया है। पहला है गीजर, ये गैसर। आइसलैंड की भाषा में गैसिर का अर्थ है फुहार छोड़ने वाला या तेजी से उछलता हुआ होता है। गीजर गर्म पानी के स्रोत है, जिनमें कुछ समय के अंतराल पर पानी युक्त उष्ण व वाष्पीय तीव्रता से निकलती है, जो कई बार सैकड़ों फीट तक होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता निश्चित समय पर रुक रुक कर जल का निकलना है। दूसरा है धुआरे या सोल्फटारा। लैटिन भाषा में फ्यूमरोल का शाब्दिक अर्थ गैस व वाष्प निष्कासित करने वाला छिद्र है। ज्वालामुखी उद्गार के बाद उसमें से लावा, राख व शिलाखंड आदि पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं तथा बहुत ऊंचे तापमान पर शक्तिशाली धाराओं के रूप में बाहर निकलते हैं। तीसरा है उष्ण जल स्रोत। यह गर्म पानी का चश्मा या झरना होता है, जिसका तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। भूमिगत जल मैग्मा तथा उष्ण गैसों के कारण गर्म हो जाता है। गैसर में जल उछाल के रूप में बाहर आता है तथा उष्ण जल लगातार कम ऊंचे झरने के रूप में बहता रहता है। पृथ्वी पर गर्म क्षेत्रों के 5 प्रमुख प्रदेश हैं, जिसमें आइसलैंड, प्लिस्टोन,
पार्क न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, मोरक्को, कमचटका इंग्लैंड का बाद व बेल्जियम में स्पा गर्म जल के स्रोत है। ये आज अपने ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करी।